इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक। आखिरी सप्ताह है 2025 का, जो हमें बताने वाला है कि 2026 का ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक, क्योंकि लास्ट वीक है 2025 का और बिगिनिंग है 2026 की। और मीन राशि के लिए ये वीक बहुत खास है, क्योंकि चार चार ग्रह आपके 10th हाउस में हैं और यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति होती हुई नजर आ रहे हैं। कार्य में फायदा होने वाला है। कार्य के लिए नए नए ऑप्शंस, विकल्प और कई एक्सपेंशन के योग आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मीन राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर है, उन्नति के योग बने हुए हैं। कैसे, हम ये देखेंगे। देखिए, इस वीक की अगर हम बात करें तो 29 तारीख को ही बुध ने यहाँ पहले ही दिन परिवर्तन किया है। वृश्चिक में थे भाग्य में और वो प्रवेश कर गए हैं धनु राशि में। चार ग्रहों का आपके कार्य क्षेत्र में होना, बुध आदित्य योग बनना एक नई बिगनिंग को दिखाता है। नई शुरुआत, स्टार्टअप, चीजें, चेंजेस, ये सब यहाँ पर होने वाला है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो खुद आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। चार चार ग्रह सुख सुविधाओं के घर को देख रहे हैं, तो लग्जरी भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। लेकिन जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा इस पूरे ही वीक में अगर हम बात करें तो मेष में रहेंगे, वृषभ में, मिथुन में और कर्क में रहेंगे कुछ समय के लिए। जो वीक के शुरुआत में लगभग 7 बजे तक वो मीन में भी रहेंगे आपकी राशि में, लेकिन उसके बाद वो बदल जाएंगे। और स्थितियां अगर हम देखें तो 4th हाउस में चंद्रमा रहेंगे आपके 2 और 3 तारीख को। जब भी 4th हाउस में चंद्रमा होते हैं या अष्टम में होते हैं या 12वें घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पहले से ही गुरु मौजूद हैं और गुरु के साथ चंद्रमा गज केसरी योग तो बनाएंगे, लेकिन लाइफ के हर फ्रंट पर, डिसीजन लेने पर या हेल्थ पर या लव लाइफ पर आपको 2 और 3 तारीख को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना। स्वास्थ्य की अगर हम मीन राशि की बात करें तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपकी 7.5 चल रही है। शनि आप ही की राशि से गुजर रहे हैं, हालांकि मार्गी हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बीच बीच में कभी कभी मानसिक तनाव इस वीक में आपको रह सकता है। 2 और 3 तारीख को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्थ चंद्रमा की दृष्टि रहेगी आपके मंगल पर भी और केतु की भी दृष्टि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में चिड़चिड़े हो सकते हैं 2 और 3 तारीख को। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का भी यहाँ पर ध्यान देना है, यानी किसी भी एक्साइटमेंट में या जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखना है, नर्व्स का, स्पेशली नर्वस सिस्टम का। बाकी यहाँ पर चीजें आपकी ठीक नजर आ रही हैं। देखिए, खाने पीने का भी ध्यान रखें। राहु 12वें घर में है तो कई बार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो जा सकती है। और देखिए, हम सभी राशियों को कह रहे हैं क्योंकि समय पार्टी वाला है, मौज मस्ती का है, तो यात्राएं हैं, घूमना फिरना है, फूड पॉइजनिंग, खाना पीना बाहर का, ये सब सभी के साथ चल रहा है, तो थोड़ा सा स्टमक का ध्यान रखें। यहाँ बात करें हम आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन चंद्रमा जब चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, गज केसरी योग है, मिलना जुलना होगा, लव लाइफ बेटर है। लेकिन जो हम स्थिति यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को आर्ग्यूमेंट से बचना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है। और शनि क्योंकि आप ही की राशि से गुजर रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातें भी आपको पिंच हो जाती हैं, ओवर पॉजिटिव रहते हैं लव लाइफ को लेके। और ये समय ओवर पॉजिटिव अगर रहेंगे, कंट्रोलिंग रहेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है लव लाइफ में आपके 2 और 3 तारीख को। अन्यथा चीजें ठीक है। वैवाहिक जीवन बेहतर है। बुध यहाँ आपके लॉर्ड हैं और वैवाहिक जीवन के लॉर्ड का सूर्य के साथ होना, मंगल शुक्र का साथ होना, यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। यात्राएं करते हुए नजर आएंगे, घूमते फिरते नजर आएंगे, प्लेजर बढ़ेगा, प्लेजर ट्रिप्स इस वीक में नजर आ रहे हैं। घर का माहौल अच्छा रहेगा, पूरी फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल करें और आर्ग्यूमेंट में ना जाएं। स्पेशली अगर किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें और 2 और 3 तारीख को ओवर इमोशनल ना रहें। सोशलाइजिंग बढ़ेगी, लेकिन मीन राशि के लिए वीक अच्छा रहने वाला है। नई शुरुआत, प्रेम बढ़ेगा, लव लाइफ बेहतर है। और जैसे हमने कहा, घर में सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि ये सारे ही ग्रह आपके कार्य क्षेत्र को तो बेहतर रखेंगे, लेकिन आपके 4th हाउस को भी एक्टिव रखेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और माता से संबंध अच्छे रखें, ये भी जरूरी है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे
कार्य क्षेत्र में तो उन्नति साफ दिखाई दे रही है। मंगल और सूर्य जो 10th हाउस में आके बली हो जाते हैं, दोनों ही यहाँ विराजमान है। सूर्य मंगल का यहाँ होना, बुध आदित्य योग बनना, अगर आप किसी भी रूप में प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं लाभ होगा, सेना में है लाभ होगा, सरकारी क्षेत्रों में उन्नति के पूरे योग हैं। हालांकि मंगल और जो शुक्र है इस समय अस्त हैं, लेकिन कोई भी ग्रह अस्त होकर अपने कार्य नहीं छोड़ता, तो यहाँ स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन थोड़ा सा इस वीक में जब ये एंड की तरफ वीक जाए, यानी 2 और 3 तारीख को आपको थोड़ा सा हिडन पॉलिटिक्स से बचना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, यानी जोश में होश खोना कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, मैं नहीं जाना, तो स्थितियां बहुत बहुत बेहतर है। देखिए, जो लोग किसी मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं उन्हें जरूर ये देखना इंपॉर्टेंट है कि शनि उनकी कुंडली में कैसा है। अगर आप लोहे का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, जमीन से नीचे से रिलेटेड कोई कार्य में आप हैं, प्रिंटिंग में हैं, मशीनरी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो वीक है ये ट्रेलर है कि आगे आने वाला 2026 ये साल आपका कैसा रहेगा। आखिरी वीक जो बताएगा ये सप्ताह की 2026 कैसा है। शुरू में ही चंद्रमा उच्च के हैं, तो धन की स्थिति और भाग्य की स्थिति यहाँ पर बली होगी और कार्य के लिए नए नए आयाम खुलेंगे। विदेशों से आपको फायदा हो सकता है, खर्चों के भी योग हैं। यात्राएं करके काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, ट्रैवलर हैं, ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, तो भी लाभ का समय है। विद्यार्थियों के लिए लाभ और अच्छा समय बना हुआ है। लेकिन देखिए, चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के समय रह सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ सकता है और मौज मस्ती का भी समय है, तो डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ा सा यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आप अगर फोकस रहते हैं तो चीजें बेहतर होंगी। सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता निश्चित है। धर्म आपकी बात करें, धार्मिक जीवन की तो बहुत बेहतर है, धार्मिक यात्राएं होंगी। मीन राशि के लिए समय घूमने फिरने का, स्पेशली मंदिरों के दर्शन करेंगे, देवी के दर्शन करेंगे, विशेषकर देवी के मंदिरों के। और देखिए, मंगल आपके भाग्येश हैं। मंगल का इस समय आपके कर्म क्षेत्र में होना और आपके 10th भाव में होना, यानी 10th हाउस में होना सूर्य के साथ, बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य यहाँ पूरा पूरा साथ देगा। कभी कभी तो आपको लगेगा शायद 7.5 कोई असर ही नहीं कर रही है। शनि अगर आपकी कुंडली में बली अवस्था में है, 6, 8वें 12वें में नहीं है, तो ये समय और इस साल की शुरुआत आपके लिए धमाकेदार रहने वाली है। बड़े लाभ के योग रहेंगे और मंगल आपको पूरा पूरा साथ देंगे जो आपके भाग्येश हैं। तो पूरा ही समय यहाँ अच्छा रहने वाला है, लेकिन क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है और चिड़चिड़े नहीं होना। थोड़ा चिड़चिड़े आप बीच बीच में हो सकते हैं और 3 तारीख को विशेषकर अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। जितना हो आप अगर हो पाए तो शनि, ओम शम शनिश्चराय नमः की आराधना करें। और आपके जो लॉर्ड हैं गुरु इस समय सुख भाव में है, वक्री अवस्था में जरूर हैं, लेकिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः ये जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। देखिए, शनि की 7.5 है, तो ओम शम शनिश्चराय नमः तो आप करें। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं। कई लोग, हमारे कई क्लाइंट्स बाहर रहते हैं, वो हम क्या करें पूछते हैं, तो देखिए, स्ट्रीट डॉग को भी फीड कर सकते हैं, वरना ऑर्फनेज में जाके आप दान पुण्य करें, जिससे आपके जो कष्ट है दूर हों और आपका जो भाग्य है आपका साथ दे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ईश्वर से ही प्रार्थना है आने वाला साल इस हफ्ते के साथ आपके लिए काफी मंगलकारी रहे, शुभ परिणाम दे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखाएं और अगर हो पाए तो 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके भाग्य को बली करने वाला होगा। थैंक यू।